हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एक टॉपिक है प्रिज्म। बड़ा अच्छा टॉपिक है, 10th में भी है और 12th में भी है। तो आप लोग सीखने जा रहे हो प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म होता क्या है समझेंगे। ये हमारे क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। ये भी क्या है, अपवर्तक पृष्ठ। तो क्या कहेंगे, प्रिज्म होता क्या है, किन्हीं दो अपवर्तक पृष्ठों पर झुके कांच के समांगी और पारदर्शी माध्यम, कांच का जो समांगी और पारदर्शी माध्यम होता है वही क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म की परिभाषा की बात करें अगर हम, तो प्रिज्म क्या होता है, किन्हीं दो अपवर्तक पृष्ठों पर झुके कांच के और समांगी पारदर्शी माध्यम को, पारदर्शी क्यों बोला गया, क्योंकि हम इसके क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। तो पारदर्शी माध्यम को ही हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। फिर इससे संबंधित छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। सबसे पहली बात आती है कि प्रिज्म कोण क्या होता है। नंबर 1 ऐसे बात है क्या, प्रिज्म कोण। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म किसे कहते हैं कि प्रिज्म जो होता है भैया, जिन दो अपवर्तक पृष्ठों पर झुका होता है उनके बीच का जो एंगल होता है वही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म किसे कहते हैं, तो हमने ये तुमको बताया कि प्रिज्म जिन दो अपवर्तक पृष्ठों पर झुका होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्रिज्म जो होता है, ये जो स्ट्रक्चर इसकी दिख रही है, जो आपको कैसे दिखाई गई, 2D स्ट्रक्चर है। कैसी है, 2D। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। कितनी, 2 डायमेंशनल। अगर हम इसकी 3D स्ट्रक्चर की बात करें, 3D स्ट्रक्चर की बात करें, 3 डायमेंशनल क्या होती है इसकी संरचना, तो इसकी 3D स्ट्रक्चर जो है ये बनी है। ये तुम्हारा क्या है, 3 डायमेंशनल। कितना है, 3 डायमेंशनल। ठीक, प्रिज्म है। क्या है, 3 डायमेंशनल प्रिज्म दिख रहा है तुमको। तो अगर हम 3 डायमेंशनल प्रिज्म की बात करें, अगर हम तुमसे पूछें कि प्रिज्म में टोटल कितने पृष्ठ होते हैं, प्रिज्म कितने पृष्ठों से मिलकर बना होता है, ठीक, तो तुमको दिख रहे हैं, एक तो ये तुम्हारा पृष्ठ दिख रहा है और एक पीछे पृष्ठ दिख रहा है, ये 2, ठीक, और एक तुमको दिख रहा है, ये फलक दिख रहा है और एक ये फलक दिख रहा है और एक क्या है, आधार है। तो टोटल प्रिज्म में कितने पृष्ठों की बात करें, तो टोटल पृष्ठ कितने होते हैं, तो 5 पृष्ठ होते हैं। तो प्रिज्म कितने पृष्ठों से मिलकर बना होता है, 5 पृष्ठों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की, प्रिज्म की बात की कि प्रिज्म क्या होता है, तो किन्हीं दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरे कांच के, ठीक, किन्हीं दो अपवर्तक पृष्ठों पर झुके, ठीक, कांच के समांगी और पारदर्शी माध्यम को ही क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, तो प्रिज्म जिन दो अपवर्तक पृष्ठों पर झुका होता है उसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। फिर ये तुम्हारा प्रिज्म क्या है, मान लो ABC प्रिज्म है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रिज्म का आधार कहलाता है। तो प्रिज्म का आधार कौन है, BC। और अगर हम अपवर्तक पृष्ठों की बात करें तो अपवर्तक पृष्ठ कौन कौन है, AB और AC। ये तुम्हारे क्या है, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ। कौन से पृष्ठ, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ। BC क्या है, प्रिज्म का आधार है। क्या है, प्रिज्म का आधार, बेस ऑफ प्रिज्म। फिर हम बात करें A क्या है, तो A है हमारा प्रिज्म कोण है। क्या है, प्रिज्म कोण, जिसे हम अपवर्तक कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, प्रिज्म होता क्या है, ये कितने पृष्ठों से मिलकर बना होता है, प्रिज्म से रिलेटेड छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, जैसे कि प्रिज्म कोण क्या होता है, प्रिज्म का आधार क्या होता है। तो सबसे पहले हमने तुमको बताया कि प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म जो है दो अपवर्तक पृष्ठों पर झुके कांच के समांगी और पारदर्शी माध्यम को ही क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, तो प्रिज्म जिन दो अपवर्तक पृष्ठों पर झुका होता है उनके बीच का जो एंगल होता है, कोण होता है, वही क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म कितने पृष्ठों से घिरा होता है, तो प्रिज्म जो होता है ये टोटल इसके कितने पृष्ठ होते हैं, 5 पृष्ठ होते हैं। तो ये इसकी कौन सी स्ट्रक्चर हमने बनाई, 3 डायमेंशनल। और ये कौन सी डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल। मतलब ये आगे वाला तुमको दिख रहा है पृष्ठ, यही लिया गया है। ये बोर्ड पर हमने ऐसे क्या किया है, ये आगे वाला इसका पृष्ठ दिख रहा है, यही हमने लिया है 2D में।
तो आज की क्लास यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।